हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम पीछे से बाल लेकर के आगे लगाते हैं। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि यहाँ पे बाल कम है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, या लोगों को लगता है कि सर पे हम कुछ ना करें, सर पे तो हम चाहते हैं पीछे के भी बड़े रखें, अच्छे रखें। तो डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए कि ना मेरे हाथों पे, मेरे चेस्ट पे बहुत बाल है, चेस्ट पे बाल ही बाल है, आप यहाँ से ले लो, बहुत बाल मिल जाएंगे, इनको क्यों हाथ लगाते हो। तो चेस्ट के बाल क्या आपको वो रिजल्ट दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, कैसे समझें इस बात को, इस वीडियो में आज हम ये बात करते हैं। देखिए, हम मेडिकल टेक्निकलिटी पे अगर हेयर ट्रांसप्लांट को देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जिंदा बाल, मतलब जड़ के साथ, जिंदा जड़ के साथ शरीर के एक हिस्से से निकालते हैं और दूसरे हिस्से पे लगा देते हैं। किस तरह से लगा देते हैं कि आपने बाल दाढ़ी से निकाला या सर से निकाला या चेस्ट से निकाला, कहीं से भी निकाला, आपने निकाला, उसकी जड़ जिंदा होनी चाहिए, उसकी जड़ के साथ एक स्किन की लेयर होनी चाहिए और नई जगह पे जब आप लगाएंगे तो वो नई स्किन में वो लग जाएगा और वहां से उसको खून का दौरा मिलने लग जाएगा और वो बाल वहां पर अब लग जाएगा और वहीं से उगा करेगा। यही इस हेयर ट्रांसप्लांट में किया जा रहा है कि हेयर ग्राफ्ट हमेशा, बाल हमेशा जहां से लिया गया है वो वैसा ही दिखेगा, वैसा ही उगेगा, वैसा ही बिहेव करेगा। जैसे कि अगर मैं किसी की आईब्रो में बाल लगाऊं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया किसी का और वहां पर ये चमड़ी छिल गई और आईब्रो उसमें से चली गई, एक आईब्रो तो सही है, यहाँ की चमड़ी जो है वो, स्किन जो है वो छिल गई, कट गई एक्सीडेंट में और यहाँ पर अब आईब्रो उड़ गई, आधी उड़ गई है, पूरी उड़ गई, अब बहुत गंदा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो वहां पर हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन द्वारा आईब्रो बना करके उस व्यक्ति को देना है। तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बाल निकाल रहे हैं और यहाँ आईब्रो में लगा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि जो यहाँ का बाल है वो यहां पर कैसा दिखेगा। जिस रेट से ये बाल यहां उगते हैं उसी रेट से, उसी स्पीड से वो यहां पर भी उगेगा। भाई यहां का बाल तो 4-5 दिन में ही यहां पे ऐसा लगने लग जाता है कि बाहर आ गया, आउट आ गया, हफ्ते भर में ही बाहर आ जाता है, क्योंकि ये तो आईब्रो कभी ग्रो ही नहीं करती है। भाई लेडीज भी जो हैं कुछ कुछ दिनों में जाकर के अपने आईब्रो सेट करती हैं, जेंट्स तो शायद मेरे ख्याल से न के बराबर ही करते हैं। कभी आईब्रो सेट मैंने तो नहीं कराई अपनी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता कि जो पुरुष हैं या जेंट्स हैं वो अपने आईब्रो सेट कोई कराते हैं ज़्यादा। मतलब कि ये ग्रो नहीं होती ना, तो क्यों हम इसे छेड़ें, बाल तो उग नहीं रहा यहाँ का, तो क्या करना है। लेकिन यहाँ का बाल जब यहाँ लग जाएगा तो वो तो आपको 7 दिन में ही काफी बड़ा दिखने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के बाल तो ग्रो हो जाते हैं ना, तो फर्क आ जाता है, ये छोटा और ये बड़ा दिखता है। तो जब ये बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं, कट करके इनको ठीक करो। क्यों हुआ ऐसा? आईब्रो है, आईब्रो में तो बाल ग्रो होना नहीं चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बाल तो ग्रो होता है, आपने जहां से निकाला है वो वैसा ही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खासियत, उसकी बनावट, उसके जीन्स थोड़ी ना बदल रहे हैं। तो दोस्तों समझने की बात यह है कि जब छाती से या चेस्ट से बाल लूंगा और सर पे लगाऊंगा तो वो बाल वैसा ही दिखेगा जैसा चेस्ट पे दिखता है। चेस्ट के बाल कैसे दिखते हैं? चेस्ट के बाल पतले पतले होते हैं, छोटे होते हैं लेंथ में, बहुत बड़े बाल थोड़ी ना होते हैं चेस्ट पे, जितने सर पे होते हैं इतने बड़े होते हैं कि आप कंघी करके बना रहे हो। ऐसे बाल जो चेस्ट के हैं वो सर पे उग जाएंगे तो आपको क्या देंगे, क्या मिलेगा उससे आपको? क्या आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाल आ जाएंगे भी, मैंने 500 बाल ले लिए, 300 बाल ले लिए, 800 ले लिए, वॉटेवर, किसी की चेस्ट जैसी जिस लायक है, आपने बाल निकाले, पूरा दम लगाया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से आपने बाल निकाले। तो निकालने के बाद आपको मिला क्या? ये छोटे छोटे पतले घुंघराले ऐसे पुअर क्वालिटी के बाल सर पे जो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इससे कोई अच्छा लुक नहीं आ रहा, इससे तो हम बिना बाल के ही अच्छे थे, लोगों का ये कहना पड़ेगा। तो इसलिए चेस्ट के बाल का कोई बहुत बड़ा रोल कि आप उससे कोई अच्छा एरिया यहाँ पर बना लो और उससे आपका काम हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्यों करते हैं हम चेस्ट के बाल? क्यों लेते हैं चेस्ट के बाल? हम इसलिए लेते हैं कि हमने पीछे के और दाढ़ी के बालों से अगर यहाँ पर काम किया है लेकिन एरिया बहुत बड़ा था, हम डेंसिटी उतनी नहीं अचीव कर सकते हैं कि हमारे पास उतने बाल नहीं हैं, तो उन चेस्ट के बालों को थोड़े थोड़े आप बीच में स्कैटर कर दो, जिससे थोड़ा फिलर जैसा काम हो जाए। बड़े बालों में बीच में वो छोटे पतले दिखेंगे नहीं बाल आपके अलग से, लेकिन उससे जो स्कैल्प दिखता है, जो स्किन दिखती गंजेपन के कारण या कम डेंसिटी के कारण, वो जरूर कम दिखेगी। तो ओवरऑल उस बंदे का लुक जो है वो बेटर दिखेगा। बस इतना ही रोल चेस्ट के बालों का होता है कि आपके हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए एरिया में थोड़ा सा सपोर्ट डाल के वो आपकी स्कैल्प के शो को, आपकी जो स्किन दिख रही है स्कैल्प की, उसको कम कर देते हैं कम डेंसिटी वाले केसेस में। लेकिन उससे कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उनके दम पे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अचीव हो रहा है, कभी नहीं हो सकता। तो चेस्ट के बालों के बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको समझाया कि चेस्ट के बाल का क्या महत्व है, इन्हें लें या नहीं लें, या कब लें, या क्या इनसे उम्मीद रखें। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में और भी कोई बात आप जानना चाहते हैं तो आप इन नंबर से बात करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं सभी को बहुत अच्छे बाल और एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल रिजल्ट वाली हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस विश करता हूं, जो भी लोगों को इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।